कैसे लाया जाए उस ओर प्रयासरत। विशेष सुंदरबनी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? सुंदरबनी में दिव्यांगों को सहायता प्रदान करने के लिए, क्योंकि अक्सर जो दिव्यांगों की पेंशन की बात करें, डॉक्यूमेंट की बात करें, उतना कार्य करने में वो सक्षम नहीं है, तो सुंदरबनी में क्या एक संगठन ऐसा बनाया जाएगा कि दिव्यांगों को किसी प्रकार की अगर समस्या आए तो उसको हेल्प? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, ना सिर्फ सुंदरबनी में, पूरे देश में सक्षम का यही काम है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि दिव्यांगों की क्या क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान कहाँ कहाँ पे है, इस पे सक्षम काम कर रहा है। आज हमारे बीच में तहसीलदार साहब भी थे और स्वामी विश्वनाथन जी ने स्टेज से भी आग्रह किया उनसे कि आपके पास किसी भी म्यूनसिपैलिटीज, तहसील, सरकार, रेवेन्यू, सोशल वेलफेयर के पास कोई भी फंड्स आते हों, दिव्यांगजन का जो हिस्सा हो, जो उनकी उसमें भागीदारी हो, वो करवाई जाए। और तहसीलदार साहब को भी और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम आपके माध्यम से भी ये मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, जब भी उनके समक्ष किसी दिव्यांगजन की प्रॉब्लम आए उसको प्रायोरिटी पे हल किया जाए। और सक्षम 12-14 साल से कर रहा है पूरे देश भर में। सुंदरबनी से ये शुरुआत हुई है और आगे आने वाले समय में रजौरी, पुंछ और पूरी रियासत में तो काम हो ही रहा है। सर, दिव्यांगों को अक्सर पेंशन के रिलेटेड बहुत ही समस्याएं जो है उनका सामना करना पड़ता है, क्या आग्रह करेंगे उनको किस तरीके की फैसिलिटी दी जाए ताकि उनको पेंशन के रिलेटेड जहाँ कोई और समस्या उनको सामने ना करे? एक अच्छा और सवाल आपने पूछा है, जिसमें हाल ही में सिर्फ कोई 10 दिन पहले सक्षम ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और दिव्यांगजनों को जो पूरे देश में पेंशन जो है, पहली बात तो ये कि यूनिफॉर्म नहीं है। किसी स्टेट में 3000 पेंशन मिल रही है, किसी स्टेट में 2000 मिल रही है और जम्मू कश्मीर में भी 1000 पेंशन मिल रही है। तो सक्षम ने अभी 10 दिन पहले कठुआ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, शायद पूरे भारत का पहला कार्यक्रम था, वो सम्मेलन था, जिसमें माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब भी वहाँ पर आए थे। तो बड़ी ज़ोर शोर से ये बात रखी थी कि दिव्यांगजनों की पेंशन जो है वो इमीडिएटली 1000 से बढ़ाकर कम से कम 3000 की जाए। पीएमओ को एक रिप्रेजेंटेशन भी दी है कि इमीडिएटली दिव्यांगजनों की पेंशन जो है वो बढ़ाई जाए और कम से कम 3000 की जाए। अब सक्षम का जो काम है, सक्षम का काम है कि दिव्यांगजनों की बात कंसर्न्ड क्वार्टर्स तक ले जाना और ज़ोर शोर से ले जाना। तो ऐसा कार्य हम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्दी वो पेंशन भी बढ़ाई जाएगी। में जिस महल्ले में है, हमें ये सोचना है कि वो दिव्यांग हम सब का है। एनवायरमेंटल फैक्टर जो है उनको स्ट्रेंथन करना है, उसके सराउंडिंग्स को ये एक फील गुड देना है कि ये दिव्यांग हमारा है और उसको भी एक मंच पे ले जाना है जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम का समाधान हो। कि आपके नियरनेस में, सराउंडिंग में कोई भी दिव्यांगजन हो, उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, उसको कंसर्न्ड क्वार्टर तक लिया जाए, सरकार तक उसकी बात पहुंचाई जाए। अगर नहीं और अपने लेवल पे भी सक्षम बहुत सारे दिव्यांग्स की मदद करता है। किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत है, किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रेफरल की ज़रूरत है। सक्षम के पूरे देश में हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। जो आपकी टीम का गठन हुआ है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में है या डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ही है? नहीं, सक्षम जो है पूरे भारत में, पूरे भारत में और जम्मू कश्मीर में भी सक्षम जो है 2014 से काम कर रहा है। तो सर, अगर कोई विकलांग आपसे संपर्क करना चाहे तो सर कैसे संपर्क कर सकता है? देखिए, उसके लिए हमने आज रजौरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी इकाई का गठन किया है। यहाँ के अध्यक्ष होंगे, यहाँ के और भी टीम के मेंबर्स होंगे। आस्ता आस्ता वो खुद दिव्यांग जनों के घर पे जाएंगे, वो खुद संपर्क करेंगे, ऐसा हमारा उनको आदेश। तो सर, अगर हम जम्मू में अगर कोई भी दिव्यांग आता है वो स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में आ सकता है, तो स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में आकर भी हमसे संपर्क किया जा सकता है। जी, धन्यवाद।